नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री। और कल मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बताया था, ओके ना? तो या गुड इवनिंग टू ऑल। आज राइट डाउन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, अब जैसे बोहर के बाद ये चीजें समझ में आया कि किस ऑर्बिट में जीमन इफेक्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमआर के में जब पास किया जाता है ना, तो वो डाइवर्ट होता है। तो वो उस डाइवर्जन के बाद उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में जब हम ईएमआर को पास करते हैं तो वो अलग अलग लाइन में स्प्लिट हो जाता है। उसको हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। तो लास्ट में करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन और इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें ऑर्बिट में किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो जानना है। तो जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। तो इसमें लिखना द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट, राइट डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट, the distribution or arrangement of the electron in different cell, the distribution or arrangement of electron in different cell is called electronic configuration, is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n²। तो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसका अरेंजमेंट करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अगर ऑर्बिट नंबर 1 में बात करें, ऑर्बिट नंबर 1 में, तो हम n = 1 पुट करेंगे। तो ऑर्बिट नंबर 1 में 2 × 1 का स्क्वायर, यानी ऑर्बिट नंबर 2 में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर हम बात करें ऑर्बिट नंबर 2 में, तो अगर हम n = 2 पुट करें तो 2 × 2 का स्क्वायर, यानी ऑर्बिट नंबर 2 में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर हम बात करें ऑर्बिट नंबर 3 में, तो n = अगर हम 3 पुट करें तो ऑर्बिट नंबर 3 में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर हम बात करें ऑर्बिट नंबर 4 में, ऑर्बिट नंबर 4 में तो मैक्सिमम 2 × 4 का स्क्वायर, यानी 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ऑर्बिट ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, यानी किस ऑर्बिट में, आगे भी हम निकाल सकते हैं किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक हम फॉर्मूला से निकालते हैं 2n²। जहाँ हम अगर n का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ऑर्बिट नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, 18
और ये 32। ठीक है, अब हम निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो 1 बाय 1 एक तो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको सिखाया हूँ 1:2:2 सिखाया है ना। तो इसके बाद वो वाला कॉन्फ़िगरेशन आया था, तो ये हम बोहर वाला कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम कॉन्फ़िगरेशन एक एक एटम का निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे और उसका हम रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे एलिमेंट, और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन, यहाँ लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन राइट डाउन हो गया। हम जो पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। एक कॉलम और लेते हैं, एटॉमिक नंबर भी लिखते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे एलिमेंट, और यहाँ एटॉमिक नंबर। पहला जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसका सिंबल क्या है H। एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 1 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन केवल 1 लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर एक डॉट लाइन लगा देंगे। अगर हम एटॉमिक नंबर 2 के बारे में बात करें, हीलियम, हीलियम, हीलियम का रिप्रेजेंटेशन है He। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा। ठीक है, बाकी नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तीसरा एलिमेंट है लिथियम, लिथियम, लिथियम के अंदर एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और दूसरा ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि पहला ऑर्बिट में हम 2 से ज्यादा तो रख नहीं सकते, तो जो बचेगा वो दूसरा ऑर्बिट में जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। हम बात करेंगे 4, 4 है बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम है एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल हो जाएगा लिथियम का Li, बेरिलियम का हो जाएगा B। एटॉमिक नंबर 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि दो से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, दो बच गया तो दो अगले ऑर्बिट में चला जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले ऑर्बिट में दो, दूसरे में दो। राइट डाउन हो गया। राइट। तो फिफ्थ नंबर है बोरॉन। बोरॉन का सिंबल बी से लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 5, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑर्बिट में। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डॉट लाइन लिख देंगे और यहां पर 3 डॉट पॉइंट डालेंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 6। 6 है कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिंबल है सी। एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 4। तो यहां पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 4, तो इसको हम डॉट से लिख देंगे। 2 यहां और 4 यहां, 1 2 3 4। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल है एन। एटॉमिक नंबर 7, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 5। पहले ऑर्बिट में 2, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो मैं इसको यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन, 2 डॉट यहां, 5 डॉट यहां, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ओ, एटॉमिक नंबर 8, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 6। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। हो गया। नेक्स्ट है फ्लोरीन 9। नेक्स्ट है फ्लोरीन। सिंबल है एफ ई, सॉरी आयरन का हो जाए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 9 इलेक्ट्रॉन होगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 7। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन,
और दूसरे ऑर्बिट में 2 डॉट लाइन यहाँ और 7 डॉट लाइन यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट है फ्लोरीन के बाद नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। नेक्स्ट है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। नियॉन का सिंबल होगा Ne। एटॉमिक नंबर 10। 10 पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8, 2 यहाँ 8 यहाँ, 1 2 8 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 11th नंबर, नियॉन के बाद है सोडियम। सोडियम है Na। सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8, ये 10 हो गया। अब हम 8 से ज्यादा तो रख नहीं सकते, इसमें 9 तो हम रखेंगे नहीं, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 2 में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखना अलाउ नहीं है। तो इसमें 2, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 1 में 2 रखना है मैक्सिमम, और इसमें 8 रखना है। अगर 8 से ज्यादा है तो ऑर्बिट नंबर 3 में चला जाएगा, तो 1 ज्यादा है तो ऑर्बिट नंबर 3 में चला जाएगा। यानी सोडियम के अंदर तीसरे ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो यहाँ 2 और यहाँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पर आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसमें 8 से ज्यादा हम रख नहीं सकते। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ हो जाएगा 2 8। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 8 से ज्यादा रखेंगे नहीं, और इसमें 2 होगा। तो 12 के लिए 2 यहाँ 8 यहाँ 2 यहाँ, 2 8 और यहाँ 2, यानी मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, तो 30 नंबर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल है, अच्छा Mg का, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। एटॉमिक नंबर 13, कितना इलेक्ट्रॉन होगा 13। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में, रिप्रेजेंटेशन 2 8 और 3। तो यहाँ 2 डॉट लाइन, यहाँ 8 डॉट लाइन, और यहाँ पर 2 डॉट। एल्यूमिनियम के बाद है सिलिकॉन। 14 नंबर है सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल हो जाएगा Si। एटॉमिक नंबर 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स तीसरे ऑर्बिट में 4। तो यहां पर हम रिप्रेजेंटेशन कर देंगे 2 8 और ये 4। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है 15 फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल है P। एटॉमिक नंबर 15, 15 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में, 2 8 5।
नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 16 इलेक्ट्रॉन, 2 8 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 8 इलेक्ट्रॉन यहां, और 6 इलेक्ट्रॉन यहां। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। सल्फर के बाद है 17 क्लोरीन। सेवेंटीन क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल है Cl। एटॉमिक नंबर 17, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और 7। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, 2 डॉट यहाँ, 8 डॉट यहाँ, और 7 डॉट यहाँ। क्लोरीन के बाद है आर्गोन। एटॉमिक नंबर 18 इनर्ट गैस। क्लोरीन के बाद है एटॉमिक नंबर 18 आर्गोन। एटॉमिक नंबर 18, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 8 8, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 8 हो गया। 2 8 और 8, इसको हम बोलते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ 8 डॉट लाइन, यहाँ 2 डॉट लाइन, यहाँ 8 डॉट लाइन, और यहाँ 8 डॉट लाइन। 18 के बाद 19, 19 होता है पोटेशियम का, और 20 होता है कैल्शियम का। तो 9th क्लास में 20 तक ही पढ़ना है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2:2 सिखाया था मैं तुम लोगों को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। 19 है पोटेशियम का। आर्गोन का सिंबल है Ar। पोटेशियम का सिंबल है K। 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। अब हम थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? थर्ड ऑर्बिट में हमें रखना है कितना? 18। तो यहाँ 8 कैसे रख दिया हमने? बताओ कैसे रख दिया? 9 रखना चाहिए था ना। थर्ड ऑर्बिट में हमें रखना चाहिए था 18 था, तो वहां 9 रखना था। तो हमने क्यों रख दिया 8? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। और 9 और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन निकाले हो ना 19 वाला, 1s2 2s2, ये निकालना सिखाया था मैं तुम लोगों को ना। 2p6 स्टार्टिंग में, 3s2 3p6 4s2 और 3d1, ये निकालना सिखाया था ना। अब काउंट करो तो इसमें ऑर्बिट नंबर 1 ये है, ऑर्बिट नंबर 2 ये है, ऑर्बिट नंबर 3 ये है, ऑर्बिट नंबर 4 ये है।
ऑर्बिट नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ऑर्बिट नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ऑर्बिट नंबर 3 में 8 और ऑर्बिट नंबर यहाँ 4s1 होगा। ऑर्बिट नंबर 4 में 1, ये वाला। तो पहले 4s भरता है, उसके बाद 3d भरता है। काउंट कर लेना, 2, 6 और 1। दस, 2, 12, 6, 18। 1 मिनट। ये 3d कहाँ से आएगा? 3d इसमें नहीं आएगा, यहाँ 4s2 होगा ना। 3d कहाँ से आ रहा है इसमें? तो ये हो जाएगा 3s2 और 3p6। उसके बाद भरना चाहिए था किसका? 3d का, लेकिन भरता कौन है? 4s, और यहाँ 2 होगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस पहले ऑर्बिट में 2, फिर 8, फिर 8, 19 का निकाल रहे हैं ना, यहाँ 1 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8। भरना किसको चाहिए था? d में, लेकिन भर किस में रहा है? 4s में। भरना चाहिए था 3d में, लेकिन भर गया 4s में, इसलिए यहाँ 8 हो जाता, नहीं तो यहाँ 9 होना चाहिए था। यहाँ 3d का एनर्जी 3p के बाद भरना चाहिए था 3d में, लेकिन भर गया 4s। अगर 3d में भरता तो ये यहाँ 9 आता, यहाँ 9 आता, लेकिन भर गया 4s भरता, क्योंकि इसका एनर्जी कम होता है, इसका एनर्जी ज्यादा होता है। लास्ट जो है वो है कैल्शियम 20। कैल्शियम, कैल्शियम का यूनिट सिंबल Ca, एटॉमिक नंबर 20। 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 8 और 2। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2, 3p6 और 4s क्या हो जाएगा? 2। देखो यहाँ पर ऑर्बिट नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 में 8 और 4 में तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इसका रिप्रेजेंटेशन बना लेना 2, 8, 8, 1, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 1। इसका भी बना सकते हैं 2, 8, 8, 2। तो यहां हो जाएगा 2, 8, 8, 2, 2, 8, 8, 2। तो इससे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सारा 1s2, 2s2 सब सिखा चुका हूं। तो ये एज ए सिलेबस मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, अदरवाइज ऑलरेडी ये सब चीजें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कवर हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग डालना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ टू डिफाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन? राइट डाउन
नेक्स्ट हेडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ टू डिफाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सुनवी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल बोले तो राइट डाउन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें डिफिनेशन लिखना है इसका। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर सेल, करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन present in outer cell the electron present in outer cell of an element the electron present in outer cell of an element are called valence electron. Are called valence electron. Outer cell is also called valence cell. Outer cell is also called valence cell. तो आउटर सेल में, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड valence electron for sodium, magnesium, calcium, potassium, carbon, oxygen, nitrogen, phosphorus, argon, जिक्सा, सोडियम का 1 करेक्ट है। आगे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। तो आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है 282, दो है 2882, दो है 2881, 24, 26, 25, 285, 288, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, कार्बन का 4 होगा, ऑक्सीजन का 6 होगा, नाइट्रोजन का 7 होगा, फास्फोरस का 5 होगा, आर्गन का 8 होगा। Write down valency for an element. Valency for an element. Valency for an element. Valency for an element. How to define valency? How to define valency? How to define valency? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट मालूम है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट their octet. Number of electron required, हाँ, शिखर, number of electron that an atom has lose or gain share electron. लूज गेन और शेयर तो करता ही है, प्लस उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाई लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रहा हूं, फाइंड वैलेंसी फॉर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन, कार्बन। इनका हमें वैलेंसी बताना है। सोडियम का वैलेंसी क्या होगा, तो सोडियम के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। क्यों, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो जब एक लूज करेगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम 2, 8 और 2, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी। कैल्शियम 2, 8, 8 और 2 होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, जब 2 लूज करेगा तो इसका ऑक्टेट वैलेंसी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन भी करेगा तो हम वैलेंसी 2 ही बोलेंगे, वैलेंसी हम बोलेंगे 2, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 and valency is 2. Here valence electron and valency are same. इसका हो जाएगा 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, क्यों, ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। फास्फोरस मालूम है ना, 2, 8, 5, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3, मैं यहां लिख दे रहा हूं 3। बोरॉन 2 और 3, तो इसका वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके डुप्लेट कंप्लीट करेगा ये, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट, तो ये 3 लूज कर देगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। और कार्बन का होता है 4, ये 4 गेन करेगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम, वैलेंसी वगैरह हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम आयंस, केटाइन वगैरह के बारे में बताएंगे, केटाइन, एनायन, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोडाइपर, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स में क्या क्या सेम होता है, उसका फ्रैक्शनल एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ओके, थैंक्स टू ऑल।